में जिंदगी जी रहे होंगे। तो बाहर से तो सत्य तो यही है कि आज वो कैदी है, लेकिन मन मानने को राजी नहीं है। ये आज दुनिया इसे कैदी कहती है, कि कैदी कह रही है, कल ये प्रेमी थे। तो सारे कैदी कहते हैं बाबा भूल जाइए सारी बातें, हनीप्रीत आपकी थी, राधे माँ से आपका मोहब्बत था, ये सब भूल जाइए एंड लेट्स टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नए पत्ते से हम ही लोग में ढूंढ लीजिए राधे माँ, हम ही लोग में ढूंढ लीजिए हनीप्रीत। लेट्स टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड चिकन आउट। डर के बारे कुछ काम करने से डरना। चिकन आउट, चिकन आउट, चिकन आउट। राधे माँ के पास मैं पहुंचा था दीक्षा लेने के लिए कि माँ कुछ आशीर्वाद दो ताकि हमारा कल्याण इंस्पेक्टर बने। माँ आशीर्वाद दी और मैं इंस्पेक्टर बन गया। और लेकिन वो प्रॉमिस की थी, वो प्रॉमिस हमसे ली थी कि कभी चिकन मत खाना, कुछ भी हो चिकन मत खाना, चिकन खाते ही सस्पेंड हो जाओगे। दोस्त की शादी में पहुंचा और थाली में चिकन दिखा। जैसे चिकन दिखा याद आ गया वो प्रॉमिस, हमने चिकन को क्या कर दिया, थाली से आउट कर दिया। चिकन को आउट किया और चिकन खाने से मैं डर गया। चिकन आउट का मतलब क्या हो गया, कोई काम करने से डरना। तो आपने प्रॉमिस किया था, बट एवरी टाइम यू चिकन आउट, एवरी टाइम यू चिकन आउट, अपने वादे से मुकर जाते हैं आप। एंड पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोर कोल्ड वाटर ऑन कहने का मतलब है कि सर्द बहुत थी, कड़ाके की सर्द थी, बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था स्नान करने के लिए। किसी ने कोई आया और ऊपर से ठंडा ठंडा पानी क्या किया, डाल दिया। अब पानी डाला तो अब मैं डर गया कि अब स्नान करने की कोई गुंजाइश नहीं रही, पानी तो बहुत ही ठंडा है। अब मैं डर गया, अब मैं डिस्करेज्ड हो गया, क्योंकि आपने ठंडे पानी, पहले ही मुझे लगा गर्म पानी होगा, लेकिन ठंडा पानी डाल के मुझे क्या कर दिया आपने, डिस्करेज कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। तो पोर कोल्ड वाटर ऑन मतलब हतोत्साहित करना। आज जैसे किसान आंदोलन जो हो रहा है उसमें तरह तरह का लड़ाई पीटअप ने देखा कि आज गूगल देख रहा था, गूगल में जो अपडेट आता है ऐसे करने पे आप टैप कीजिए तो देखा उसमें क्या कहते हैं वो सीमेंट का कुछ बना दिया गया, उसमें टायर किलर्स भी लगा दिए गए हैं, सारा चीज वगैरह। पहली बार हो रहा है, मतलब किसान के लिए इतना, मतलब किलर्स भी किल भी लगाए जा रहे हैं जिस किसान को हम समझते हैं कि अन्नदाता है। तो अब इस तरह की बातें कर करके कि किसान ये है, किसान वो है, किसान आतंकवादी है, ये बोल बोल के उन लोगों को क्या किया जा रहा है, पोर कोल्ड वाटर ऑन, दे आर पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन आवर फार्मर्स। हमारे फार्मर्स को हतोत्साहित किया जा रहा है इस तरह की बातें कर करके। एंड ड्रिंक लाइक अ फिश, मछली के तरह पीना, इसका मतलब बहुत पीना। जैसे मछली पानी में ही रहती है तो वही पीती है, वही खाती है, उसी में जीती है, उसी में मर जाती है। कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, उनको पौआ चाहिए ही चाहिए। वो पौआ पॉकेट में लेके घूमते हैं, कुछ भी हो जाए उनको तो पौआ चाहिए ही चाहिए। हम कह सकते हैं कि वैसे व्यक्ति दे ड्रिंक लाइक अ फिश, दे ड्रिंक लाइक अ फिश। और एक और इडियम है, इट लाइक अ हॉर्स, इट लाइक अ हॉर्स मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक खाना। तो ड्रिंक लाइक अ फिश बहुत ज्यादा पीना, एंड इट लाइक अ हॉर्स बहुत ज्यादा पीना। बटवा रहा हूं, चखना तो निकालो। अ कॉटन लेक्चर, पत्नी की डांट। अ कॉटन, कॉटन मतलब पर्दा, लेक्चर मतलब भाषण। अब पत्नी को पति की कुटाई करनी है, पत्नी को पति की क्या करनी है, कुटाई। जब लुगाई करती है कुटाई तो थोड़ा बहुत तो कम से कम, अब आखिर जो भी है पति ही है, तेरा है पर मेरा है। अब सबके सामने जलील करे, इससे बेहतर है कि पर्दे के पीछे ले जाते हैं। तो पर्दे के पीछे जो लुगाई के द्वारा पति की जो होती है कुटाई, उसे कहते हैं अंग्रेजी में अ कॉटन लेक्चर, अ कॉटन लेक्चर। कॉटन का मतलब होता है पर्दा। स्मॉल फ्राई मतलब साधारण लोग। हम सब लोग कैसे हैं, साधारण लोग हैं। इसी मॉल में हम फ्राई चिकन खाने आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई। हम जो भी फ्राई खाएंगे वो स्मॉल होगा, क्योंकि हम सब लोग आम इंसान हैं। स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई। एंड प्ले सेकंड फिडल,
प्ले सेकंड फिडल। प्ले मतलब जानते हैं आप, सेकंड का मतलब भी जानते हैं, फिडल का मतलब क्या होता है। फिडल के दो अर्थ होते हैं, एक फिडल का अर्थ होता है फ्रॉड, और एक फिडल का मतलब होता है वायलिन, जो आपने मोहब्बतें में देखा होगा बजाते हुए शाहरुख खान को। अब क्या हो गया, प्ले सेकंड फिडल मतलब इस देश में मोदी जी नंबर 1। कोई भी गिटार शिटार आएगा पहले कौन बजाएगा, मोदी जी, और उसके बाद फिर पप्पू, उसके बाद हमारे मोटा भाई। नंबर 2 पे तो मोटा भाई है ना, तो नंबर 2 पे जो हमेशा होता है वो क्या कहेगा कि आई ऑलवेज प्ले सेकंड फिडल। फर्स्ट फिडल पहला वायलिन जो आया वो मोदी जी बजा लिए, और सेकंड फिडल जो आएगा वो मैं बजाऊंगा। इसका मतलब होता है कि टू हैव अ लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन देन समबडी, दूसरे पायदान पे होना। एंड टू पॉकेट एंड इंसल्ट, इंसल्ट मतलब अपमान, पॉकेट मतलब क्या होता है, जेब। पॉकेट एक वर्ब भी है, जैसे मैंने पहले दूसरे क्लास में बताया था, हस्बैंड एक नाउन है, और हस्बैंड का मतलब प्रबंध करना भी होता है, भूल के लगता है। हस्बैंड का मतलब प्रबंध करना भी होता है, वर्ब हो गया। उसी प्रकार डॉग मतलब कुत्ता, और डॉग का मतलब सताना, पीछा करना, वर्ब हो गया। उसी प्रकार पॉकेट का मतलब होता है जेब, और पॉकेट जब वर्ब बनेगा तो इसका मतलब हो जाता है बर्दाश्त करना। टू पॉकेट एंड इंसल्ट मतलब होता है बर्दाश्त करना। रिलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे अर्पित जी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, गर्लफ्रेंड ही नहीं बोलिए 2-4 सहेली को भी ले लो, शिकायत रहती है तुम्हें कि मैं तुम्हें बाहर कुछ खिलाता नहीं हूं, आज तुम्हें ले चलते हैं बिट्टू टिक्की वाले के पास, भरपेट खाना, वो क्या कहते हैं वो जो गोलगप्पे, खाना भी खिलाना भी, मौका मिले तो हमारे मुंह में भी डाल देना 2-4। अब ये आमंत्रण दिए, 200 रुपए का नोट डाले, निकल गए। और इनको तो आदत थी वो ठेला पे खाने वाला 10 रुपया का 10। अब बिट्टू टिक्की वाले के पास पहुंचे, बोले खिलाओ 10-10 खिलाओ सबको। 10-10 खा लिया, अब सहेली है फ्री में मिल रहा है तो ठूस ली। पैसे देने की बात, ये तो कहा 2000 रुपया हो गया साहब। पॉकेट में पैसे थे 200 और देने पड़े कितने, सबके सामने इन्हें अपमान को क्या करना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। बोला तुम निकलो, मैं बर्तन मांज के 7 दिन बाद मिलता हूं। टू पॉकेट एंड इंसल्ट, ये सारी कहानी है, आप इसे दिल पे मत लीजिएगा, बहुत ही सुंदर। आप च्युइंगम चबा रहे हैं, एक शब्द हमने सीखा था मैस्टिकेट, है ना, मैस्टिकेट मतलब चबाना। मैस्टिकेट करना अच्छी बात है, लेकिन चिपकाइएगा मत। टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब क्या होता है, स्वाइन मतलब क्या होता है, सुअर। टू कास्ट पल्स मतलब मोती, कास्ट का मतलब होता है फेंकना, कास्ट का मतलब वोट देना भी होता है, कास्ट ऑफ वोट देना। तो आप क्या कर रहे हो, मोती किसके सामने फेंक रहे हो आप, मतलब आप सुअर को कहो कि तुम कहां कहां क्या क्या खाते हो तुम, चलो तुम्हें हम मालपुआ, तुम्हें पूरी सब्जी जलेबी खीर खिलाएंगे। वो कहेगा पागल हो तुम, कभी तुम मेरे गली आना। तैरता हुआ, बिल्कुल छनछनाता हुआ। अब कितना भी उसको समझाइए उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो बचपन से स्वाद जो लिया है, वो स्वाद सबका टेस्ट बर्ड धीरे धीरे खाते खाते बदल जाता है। तो टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठे बैठे पक रहा है। मतलब डोंट गिव व्हाट इज होली टू द डॉग्स, मतलब अच्छी सी बातें हैं वो अपने पास रखो, मूर्ख को 2 रुपया दे दो लेकिन बुद्धि मत दो, नहीं तो उल्टा होके काटेगा वो। एंड ऑल ग्रीक एंड लैटिन, हमारा जो अंग्रेजी है वो ग्रीक से भी, लैटिन से भी, फ्रेंच से भी, चाइनीज लैंग्वेज से भी, बहुत सारे लैंग्वेज को लेके बनाया गया है। तो और इंग्लिश जब समझ में नहीं आती है तो समझ, जब बेटा समझ में नहीं आ रहा तो बाप समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल। ऑल ग्रीक एंड लैटिन मतलब होता है जिसे समझना कठिन हो। कभी कभी कोई आपको बहुत प्यार कर रहा है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, तुम्हारा प्यार मेरे लिए क्या है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। हर शब्द को, हर इडियम को हंसते खेलते आप याद कर सकते हैं। यह है ललबाई, ललबाई, इसमें एक शब्द है लल, LULL, लल एक एडजेक्टिव भी है और लल एक
वर्ब भी है। लल मतलब शांत कर देना, और लल जब एडजेक्टिव बनेगा इसका मतलब होता है शांत, मंदा। जैसे बिजनेस में कभी कभी लल आ जाता है, लल पीरियड, और इसी लल से क्या बन गया है, ललबाई। ललबाई का मतलब होता है लोरी। स्वाभाविक है कोई गाना ऐसा सुनाया जाए जिससे आप शांत हो जाओ, सो जाओ, उसे क्या कहेंगे हम, ललबाई। हमारे लालू जी भी हमेशा लोरी सुनते थे। उनकी काम वाली बाई जब तक उनको लोरी नहीं सुनाती थी वो सोते नहीं थे। तभी से क्या नाम हो गया इसका लोरी का, ललबाई। ललबाई अभी भी वो एम्स में आए हैं, मिस कर रहे हैं कि कोई आए लोरी सुनाए और सुला जाए हमें। प्लेंटिव का मतलब होता है शोकपूर्ण, साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल। प्लेंटिव 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 प्लेंटिव। एक होता है प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब क्या होता है, जो शिकायत करता है, TIFF प्लेंटिव। और TIFF टिफ एक शब्द है जिसका मतलब होता है नोक झोंक। टिफ मतलब होता है पति पत्नी के बीच में जो नोक झोंक होता है उसे हम टिफ कहते हैं। और यह प्लेंटिव है। प्लेंटिव मतलब हो गया मॉर्नफुल, मिलंकली, डोलफुल, लैक्रिमोस। बहुत ही सुंदर अर्पित जी। तो प्लेंटिव, मैं जब प्लेन से यात्रा करने कहीं निकला तो कहा गया कि प्लेन में आपको टीवी दिखाया गया, और टीवी में नाना प्रकार के दृश्य दिखाए जाएंगे। वो दृश्य जो आपको टीटी लेट कर जाएंगे। जब वहां पहुंचा मैं देखा प्लेन में तो टीवी है ही नहीं, तो फिर क्या देखेंगे, किसको देखेंगे। एयर होस्टेस भी नहीं थी देखने के लिए। मैं ये सब दृश्य देख देख के मैं क्या हो गया, प्लेंटिव हो गया, बिल्कुल शोकपूर्ण हो गया। प्लेंटिव प्लेंटिव एंड कनाशर 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 कनाशर। कौन से सर कंजंक्शन पढ़ाने में क्या है, कनाशर है। कनाशर कनाशर कनाशर। और ये है कैनी बल, कैनिबल कैनिबल कैनिबल। कान के बल, कान के बल जितने लोग लेटे हुए हैं सब क्या हैं, ये गाय बैल ही नहीं खाते हैं,
ये इंसान को भी खा लेते हैं। मैंने एक मूवी देखा था, ऐसे सर्च कर रहा था, 2 साल पहले की बात है। नहीं, रॉन्ग टर्न। हाँ, रॉन्ग टर्न देखा था, हमें लगा कोई अच्छा मूवी होगा, लेकिन मूवी बहुत खराब मूवी निकली हो। लेकिन चलो देखा पूरा से, मतलब मुझे लगा अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। उसमें कुछ हुआ ही नहीं, यही हुआ किसी का। अभी आप बिल्कुल वही सोच सकते हैं जो सोच रहे हैं आप। और आप लोग खुश नसीब हैं कि आप बिल्कुल राइट टाइम पे राइट काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग को मना भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बार उम्र गुजर जाएगा तो वो ख्याल भी नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि आप जिस उम्र में जी रहे हैं भरपूर जिए, इसके बजाय कि आप जवान होके और फिर कहिए काश बचपन कितना प्यारा था। अगर आज जवानी में आप वही गलती करेंगे जो बचपन में की, आप जल्दीबाजी कि नहीं, ये बचपन में जल्दी से बड़ा हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, क्या सिगरेट पीने का मजा है, सिगरेट पियेंगे, ये करेंगे, बड़ा होके ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और बचपन इंतजार में गुजार दिए। बचपन में जो किया जा सकता था, जो जिया जा सकता, वो जिए ही नहीं, बचपन चला गया। जवान हुए तो बहुत याद आया, काश वो बचपन फिर से लौट जाए। जवानी में भी वो गलती मत करना, नहीं तो फिर जवानी जब गुजर जाएगा ना, तो आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि अभी तो थोड़ा मौका है कि कुछ संभल सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो जवानी में वही काम करो जो आप कर सकते हो। न शास्त्र की सोचो, न समाज की सोचो, सोचो स्वयं की सोचो, अपने दिल की सोचो। क्योंकि अगर कोई अंतिम वक्त तक साथ निभाएगा तो वो सिर्फ आप और ये लुगाई, ये बच्चे, ये बीबी, ये सब किताबों में ही अच्छे लगेंगे, लेकिन मोह माया से भी ये 2 कदम आगे हैं। इसलिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर व्यक्ति आपके लिए कोई है तो वो आप स्वयं हो। जिसे स्वयं को प्यार करने में, सम्मानित करने में, स्वयं के लिए कुछ करने में रत्ती भर भी कसर मत छोड़ना। तो स्वयं सुंदर हो गए, स्वयं समृद्ध हो गए, स्वयं सुगंधित हो गए, तो फिर पूरा संसार आपके चरणों में आ जाएगा। ये कहते हैं ना, स्वार्थी बहुत प्यारा शब्द है। स्वार्थी का मतलब होता है जो स्वयं को अर्थ दे दिया। सचिन आया और सचिन को एक अर्थ मिल गया। हम कहते हैं कि तुम सचिन तेंदुलकर बनोगे, तुम विराट बनोगे, रोहित शर्मा बनोगे, सपना चौधरी बनोगे। सपना ने भी सपना नाम है, लेकिन सपना शब्द का एक क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब सब कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो हमारे समय में था कपिल देव बनेगा क्या, गवास्कर बनेगा क्या। अब वो गवास्कर नाम ही नहीं रहा, बल्कि गवास्कर के जैसा एक क्वालिटी हो गया। तो वो बिल्कुल हो सकता है स्वार्थी बनेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो कैनिबल, कान के बल जितने लोग लेटे हुए हैं वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब कैनिबल 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 है। यानी है कैवेलरी कैवेलरी कैवेलरी। इन्फेंट्री एक होता है, इन्फेंट्री सुना होगा आपने। इन्फेंट्री वो होता है जो पैदल सैनिक जो होते हैं, एकदम धमाकेदार स्टाइल में गुजरते हैं। फिल्म देखा होगा बाहुबली। और कैवेलरी वो होता है जो घुड़सवार सैनिक का जत्था होता है, उसे कहते हैं कैवेलरी कैवेलरी। तो कैवेलरी में वही शामिल हो पाएगा जो लड़ने में, केवल लड़ने वाले लोग ही कैवेलरी का पार्ट बन सकते हैं। कैवेलरी कैवेलरी कैवेलरी। एंड ये है वेबिल 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 वेबिल। वे लोग जो तुम्हारा बिल लेके घूम रहे हैं, उन्हीं के पास यात्री सूची है। वेबिल उन्हीं के पास हैं जो बिल लेके घूम रहे हैं। यह है ट्राइमवरेट 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 ट्राइमवरेट। तुम्हें विराट होना पड़ेगा, तभी तुम ट्राइमवरेट से पंगा ले सकते हो। जब तक विराट नहीं होगे तब तक मोदी जी से,
मोटा भाई से और योगी, इन राजनाथ, बहुत ही सुंदर। स्मृति ईरानी भी बोल दो। तो ये जो ट्रायम्विरेट है, मोदी, योगी और मोटा भाई, ये जो ट्रायम्विरेट है, इससे पंगा लेने के लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? विराट बनना पड़ेगा। तुम विराट बनोगे तभी तुम ट्रायम्विरेट से पंगा ले सकते हो। ट्रायम्विरेट, ट्रायम्विरेट, ट्रायम्विरेट। एंड रेबल, रेबल, रेबल। रेबल का मतलब वो वीर होता है जो बिल्कुल उग्र है, जब आदेश मिले और आक्रमण कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? रेबल, रेबल, रेबल। रब मुझे इतना बल दे दे, रब मुझे इतना बल दे दे कि हम इस रेबल का क्या कर सके? सामना कर सके। मैं एक मूवी देखा था जिसमें शायद अक्षय कुमार बहुत पीते थे, गोल्ड या कोई मूवी थी ऐसी, इसमें गोल्ड ही होगा। कौन सी मूवी? हॉकी, हॉकी, हाँ। तो उसमें एक मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया, तो अच्छा प्लेयर था, वो शायद पाकिस्तान चला जा रहा था ऐसा। तो वो भी एक प्लेयर था, वो फिर अचानक बहुत लोगों का आ गया, रेबल का वहां पे रेबल इकट्ठा हो गया और उसको मारने पीटने के लिए, तो शायद मारपीट भी हुआ। और तो वही मैंने भी इस रिलेट किया कि देखो, तभी मैंने इस रब मुझे इतना बल दे, वहीं से मैंने रिलेट किया कि रब मुझे इतना बल दे कि ये जो रेबल आ रहा है मैं इसको फेस कर सकूं। रेबल, रेबल, रेबल। एंड फ्लाउंडर, 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 फ्लाउंडर। जैसे गया फल अंदर, मैं क्या करने लगा? फ्लाउंडर, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर करने लगा। एक मुन्नी, साल 2 साल पहले की बात है, एक मुन्नी आई थी, वो बताई कि सर मेरा भाई यहीं पे कहीं वो खाया था, फल वगैरह काट के बेचते हैं, तो चाट वगैरह कुछ खाया था, मरा नहीं, मतलब उसमें कुछ नशा वशा मिला दिया गया था, कुछ ऐसा कुछ था। और वो फटाफट से बैठ के आगे गया, देखा एक और लड़की उसको फॉलो कर रही है, वो वहाँ भी थी और फॉलो, उसको नशा आ रहा था, लेकिन तुरंत उसने दोस्त को कॉल किया, वो आया दोस्त उसका और फिर उसको घर ले गया। तो ऐसे भी फल वगैरह कहीं भी कुछ खाएं, इस तरह का चीज़ वगैरह, तो आप ध्यान से खाइए, हो सकता है कि कुछ नशा वाली चीज़ उसमें मिला हो, आपका गलत इस्तेमाल हो जाए। तो जैसे फल गया अंदर, उसका कदम होने लगा फ्लाउंडर, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर। एंड हिपोड्रम, 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 हिपोड्रम। आज मेरा हैप्पी ड्रम बजाएगा, आज मेरा हैप्पी ड्रम बजाएगा। कहां बजाएगा? हिपोड्रम, हिपोड्रम, हिपोड्रम। क्योंकि हैप्पी का भी हॉर्स पहुंचा है कहां? हिपोड्रम, हिपोड्रम, घुड़दौड़ का मैदान पहुंचा है। हैप्पी का भी हॉर्स वहां पे रेस में शामिल हो रहा है, इसलिए हैप्पी आज ड्रम बजाएगा। कहां जाकर? हिपोड्रम, हिपोड्रम, हिपोड्रम। मैं बार बार कहता हूं कि ये मैं सोचना कि ये मैं शब्द आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूं। ये नजरिया बदलना, दृष्टिकोण बदलना, मैं सिखा नहीं रहा हूं, बल्कि शब्द के जरिए आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, शब्द जब हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सारे शब्द रिलेट हो सकते हैं, तो आपके पास जो भी शब्द गुजरेंगे, हर शब्द को रिलेट करना, 2-4 वक्त गुजारना, 2-4 मिनट गुजारना उसके साथ, 1 ही मिनट गुजारना, 30 सेकंड गुजारना, हो सकता है हमेशा के लिए आपका हो जाए। हम जिसके साथ जितना वक्त गुजारते हैं, वो व्यक्ति उतना ही हमारे करीब और अपना होता चला जाता है। अंग्रेजी के साथ भी आप जितना वक्त गुजारेंगे, हमने भी जितना वक्त गुजारा, ये उतना ही हमारा हुआ और उतना ही हम उसके होते चले गए, और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया जानती है। इसलिए किसी भी चीज को अपनाना है तो सबसे पहले उसको क्या देना पड़ेगा? आपको समय, समय आपको देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बताएंगे ललाबाई का मतलब क्या होता है? प्लेंटिव मतलब क्या होता है? कनासर, कैनिबल, कैवेलरी, हिपोड्रम, फ्लाउंडर, रेबल, ट्राइम्विरेट, वेबिल, all Greek and Latin, cast pulse before swine, to pocket an insult, to play second fiddle, small fry, turn over a new leaf, chicken out, pour cold water on, drink like a fish, a cotton lecture, a cotton lecture, बहुत ही सुंदर, लुगाई की कुटाई,
लुगाई की कुटाई। ये क्या, कहाँ से आ रहे हो, जहर लग रहे हो? 2:30 तो यहीं थे, 2:45 तक क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास जो होती है हमारी, तो रिकॉर्ड करके फिर नीचे ही गया था। आप जानते होंगे एक मैथ्स पढ़ाते हैं सर, अविनेश सर, वो आए थे मिलने के लिए। अभी जैसे आए होंगे यहाँ पे क्लासरूम में। हाँ, तो 3 बजे आना था, वो तो देर हो गया आने में, तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उन्हीं से मिल के आ रहा था। क्या वो कुछ नहीं, ऐसे मिलने आए थे। वो जब हम पढ़ाते थे, हमारी जो ऑफिस अभी है उस, वो हम अभी वही बात कर रहे थे, अभी वहाँ पढ़ाते थे तो वो भी पढ़ते थे, तो वही सारी बातें भी हम लोग याद कर रहे थे। क्या पढ़ते थे तो क्या क्या शरारत करते थे वहाँ पे। तो कागज वगैरह खा, मैंने याद दिलाया उनको, कागज खाया करते थे बहुत ज़्यादा। तो हमारे मित्र संजय जी जो हमारी किताब साथ छापते हुए हैं, तो उन्हीं को बता रहा था कि देखिए किताबें बैठते थे, और उनको मुन्नी का भी नाम याद है कि एक बार उर्मिला वो मुझे डांट दी या कुछ ऐसा कुछ है, तो बोले बताए कितना आपका मेमोरी शार्प है। तो वो उसी का क्या करते थे, बगल में बैठते थे तो वो पेपर लेके खा जाते थे उसका। तो वो शिकायत करने आए कि सर ये मेरा पेपर फाड़ देता है। तो उन्होंने पूछा पेपर क्यों फाड़ते हैं? बोले सर फाड़ते नहीं, खाते हैं हम। तो बोले खाते हैं तो फिर उनका क्यों खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनका खाइए। आप मुन्नी को कहेंगे पेपर खाते हो आप, कोई ऐसा कोई है कि नहीं मुन्नी के हाथ से? जैसे हमारे एक बाबा थे खरेश्री बाबा, वो कुमारी कन्या के हाथ से ही सेवा करवाते थे। तो आपका भी अगर पेपर खाने का ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, बोल देंगे। तो वही बहुत सारी बातें हैं। अभी उन्होंने बताया एक कि सर अभी हमने एक लाइसेंसी बंदूक लिया है, तो हमने साथ में एक सेल्फी भी लिया कि बहुत सुंदर था बंदूक, वो छोटा सा था, पिस्टल है। तो फोटो मतलब ऐसे मैंने, आप देख नहीं पाएंगे ये, यहाँ पे तो बोर्ड पे नहीं दिख पाएगा, कभी दिखा देंगे आपको। बड़ा अच्छा लगा मुझे, बोले कि बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए ये आपको नहीं दिख रहा होगा। बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। आपको लगता है कि आप लोग के होते मुझे किसी और चीज की जरूरत है? ये अगर इस तरह का चीज रखता हूं तो आप लोगों पे शक करने जैसा हो जाएगा। जब आप लोग के होते अगर मैं अपनी सुरक्षा के बारे में सोच लिया तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है, और आपकी जो आन बान शान है उस पर भी आंच आएगा कि क्रिस्टोफर को ये रखने की जरूरत पड़ रही है। तो फिर जब आप हो तो फिर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बंटवा रहा हूँ 45 लाख रुपए का है, बंटवा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस में हमने आपको कल बताया था किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है। अरबी जी बताइए क्या होता है सब्जेक्ट का हिंदी? उद्देश्य। कर्ता तो कभी नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे उसको बैठ के 5 मिनट समझा देंगे कि भैया कर्ता क्यों नहीं होता है। सब्जेक्ट कर्ता हो सकता है और कर्ता नहीं भी हो सकता, लेकिन हिंदी उसका तो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और सब्जेक्ट वाक्य का वो अंश होता है, वो भाग होता है, वो पार्ट होता है जिसके लिए आप इस्तेमाल करते हो वर्ब का। उसके बाद फिर हमने बात की थी पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट का पोजीशन क्या क्या हो सकता है। तो
तो सब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, शुरुआत में भी, अंत में भी और मध्य में भी एक सब्जेक्ट कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि अब बात करते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं, अभी एक चीज और है कि 8 शब्द हमारे पास है, तो 8 शब्द क्या सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट एक पद है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के पद है, उस पर मोदी जी पहुंच गए, कल मनमोहन जी थे, परसों हो सकता है पप्पू पहुंच जाए। तो उसी प्रकार उस पद पे क्या, जैसे पद पे व्यक्ति पहुंचेगा, उसी प्रकार सेंटेंस का जो एक पद है सब्जेक्ट, उस पर भी कौन पहुंचेगा? शब्द पहुंचेगा। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो क्या 8 प्रकार के शब्द हैं? क्या 8 प्रकार के शब्द सब्जेक्ट के स्थान पे पहुंच सकते हैं? ये जान ले तो और चीज आसान हो जाएगी कि नहीं नहीं, ये शब्द तो कभी सब्जेक्ट पे हो ही नहीं सकता है। तो क्या क्या बन सकता है? What all can be the subject? What all can be the subject? What all can be the subject? क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है? तो सब्जेक्ट के स्थान पे जब भी आएगा तो कोई न कोई एक शब्द ही आएगा। और शब्द हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के शब्द होते हैं। आइए इसको लिखते हैं यहां पे, फिर आप बताते जाइएगा। ये 3 और ये 4, 5, 6, 7 और इधर कर देते हैं 8। पहला शब्द क्या है? नाउन। फिर क्या है? प्रोनाउन। फिर क्या है? एडजेक्टिव। फिर एडवर्ब। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद कंजंक्शन। उसके बाद इंटरजेक्शन। जितने भी डिपार्टमेंट मैंने बताया ना आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स, जिसे एडवर्बियल्स भी कहते हैं हम, उन सब के स्थान पे अगर कोई आएगा तो इन्हीं 8 में से कोई एक शब्द आएगा। और यही हमें समझ लेना है कि सब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। और शब्दों की समझ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव क्या, एडवर्ब क्या, वर्ब क्या, प्रीपोजिशन क्या। अब इन्हीं 8 में से कोई एक शब्द आएगा, तो हमें यह जानना है कि सब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। नाउन आ सकता है क्या? आएगा। प्रोनाउन आएगा। एडजेक्टिव नहीं आएगा। एडवर्ब नहीं आएगा। वर्ब नहीं आएगा। प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब कहते ऑफ इज गोइंग, बिटवीन इज कमिंग नहीं। हाँ, हर शब्द अगर देखा जाए तो एक शब्द के रूप में नाउन बन सकता है। बिटवीन देखना, बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन। बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन। तब वो बिटवीन प्रेपोजिशन नहीं रहा, बल्कि वहां पे बिटवीन एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हो गया। लेकिन ऐसे अगर मीनिंगफुल ग्रामेटिकल तरीके से देखा जाए तो बिटवीन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो कोई अर्थ ही नहीं आया। कैसे वर्ब अग्रीमेंट करेगा? क्या अर्थ देगा ये? कंजंक्शन बनेगा क्या सब्जेक्ट? नहीं। इंटरजेक्शन। तो कितने शब्द बन गए? मात्र 2 शब्द हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पे अर्पित जी आ सकते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला 2 ही शब्द है। कौन है वो? नाउन और प्रोनाउन। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, पाछे से आवाज आ रही है। सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन और प्रोनाउन तो आएगा एक शब्द के रूप में। लेकिन जैसे देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक पद है और उस पद पे क्या है?
हम इलेक्शन में आते हैं, जीतते हैं और फिर वहां जाकर पहुंचते हैं और सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक ये भी तरीका है, यही संविधान का तरीका है, जनरल तरीका है। लेकिन कभी कभी स्पेशल कंडीशन ये भी होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इलेक्शन में भी नहीं आते हैं और हार भी जाते हैं तो भी हम राज्यसभा का सदस्य बनकर हम देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मनमोहन जी ऐसे ही बने हैं। उसी प्रकार यहां भी अगर देखा जाए ग्रामेटिकली तो दो ही शब्द एलिजिबल है क्या बनने के लिए, सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। लेकिन जुगाड़ अगर संविधान में है तो तरकीब हमारे ग्रामर में भी है कि हम सब्जेक्ट क्या क्या बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे देखेंगे आप, किसी भी एडजेक्टिव में जब हम द लगा देते हैं तो एक प्लूरल नाउन का निर्माण हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर पद पे बनने के लिए क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। उसी प्रकार एडजेक्टिव में द लगाकर हम उसे प्लूरल नाउन बनाते हैं और जब ये प्लूरल नाउन बन गया तो ये सब्जेक्ट बन सकता है। जो भी नाउन बन जाए, बना दो किसी को नाउन, वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन सकता है। उसी प्रकार किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर हम उसे क्या बना सकते हैं, हम उसे जेरंड बनाते हैं और हिंदी में अर्थ आता है उसका क्रिया प्लस ना। जैसे लिखना, पढ़ना, डांस करना, डांसिंग, ये भी जेरंड कहलाता है और ये भी नाउन इक्विवेलेंट होता है। किसी भी वर्ब में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका भी अर्थ यही आता है क्रिया प्लस ना, क्रिया प्लस ना। और ये भी नाउन इक्विवेलेंट होता है और क्या बन सकता है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। कोई भी नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज, ये भी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर इन्फिनेटिव आ जाए टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ये भी बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। ये सब मैन्युफैक्चर्ड शब्द है जो हमने बनाया है अपने सोच के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। ये सब नाउन इक्विवेलेंट ही कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बीटेक है, आप बीटेक, तो बीटेक किसके इक्विवेलेंट हो गया, ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट होगा। जहां भी ग्रेजुएशन की डिग्री की जरूरत होगी आप अपने बीटेक की डिग्री को लगा सकते हो ना, तो वो भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो गया। उसी प्रकार ये सब नाउन इक्विवेलेंट है, मतलब नाउन का जो काम है, नाउन जो जो कर सकता है वो हर काम ये सारे शब्द कर सकते हैं, नाउन इक्विवेलेंट हो गया। उसी प्रकार नाउन फ्रेज जिसमें नाउन प्रोमिनेंट शब्द हो, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पे गर्ल क्या है, नाउन हो गया। और फ्रेज मतलब दो तीन शब्दों से मिलके जो बने उसे क्या कहेंगे हम, नाउन फ्रेज, फ्रेज कहेंगे हम। फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब का भी फ्रेज हो सकता है, नाउन का भी फ्रेज हो सकता है। और ये है नाउन क्लाउज, ये भी बन सकता है सब्जेक्ट, नाउन क्लाउज। क्लाउज आपको कष्ट दे रहा होगा, क्लाउज क्या है बहुत बच्चों के लिए, तो ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन वर्ड हो जाए, उसके बाद फिर क्या, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, मिनिमम इतना होगा, ये भी नाउन क्लाउज बन जाएगा। या फिर ऑल होगा, या फिर डैट होगा, और उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा प्लस एक वर्ब होगा, ये भी बन गया, नाउन क्लाउज बन जाएगा। और या तो फिर दोनों को साथ में लिखो, ऑल डैट लिख दो, ऑल डैट, ऑल डैट प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, बला बला बला, ये सब भी नाउन क्लाउज कहलाएगा। और ये भी सब्जेक्ट के स्थान पे विराजमान हो सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं। इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं।
बार बार व्हाट ऑल मतलब हो क्या क्या, जब एक ना क्या क्या, कौन कौन, कहां कहां जाऊं मैं, कहां कहां क्या हो जाएगा, ऑल लगा दो, वेयर ऑल, क्या क्या, व्हाट ऑल, कौन कौन, हु ऑल, किसको किसको, हुम ऑल का इस्तेमाल करेंगे हम। तो व्हाट ऑल क्या क्या सब्जेक्ट बन सकता है, व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनेंगे, शब्द बनेगा, शब्द 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार में पता चला मात्र दो प्रकार के शब्द बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन। और उसके बाद फिर बनता है सब्जेक्ट, द प्लस एडजेक्टिव, वर्ब आईएनजी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाउन फ्रेज, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या बन सकता है क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑल दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या ऑल दैट इकट्ठे आ जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आप बताइएगा इसमें एक सब्जेक्ट पे एक सब्जेक्ट पे ही पेज था, एक पूरे सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक पेज तैयार किया था। पूछो, जब सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट पढ़ाते थे हम, तो उसमें एक पहला दिन सब्जेक्ट के बारे में बताते थे, तो उस पर पेज तैयार किया था हमने, वो देखो उसमें होगा हमारा सब्जेक्ट एंड एक्सरसाइजेस कुछ करके होगा, ऐप पे देखो। घंटा लाल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पे देखेंगे, ये जो घंटा लाल है क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के स्थान पे कौन बैठा है, नाउन। घंटालाल तो है, घंटालाल क्या है, नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये नाउन हो गया। शी इज डांसिंग विद चूहरमल। अब यहां पे सब्जेक्ट कौन है, शी या चूहरमल, शी क्या है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या है ये प्रोनाउन हो गया। शी से लड़का के बोध होता है क्या, द रिच आर सपोर्टिंग फार्मर्स, सब्जेक्ट कौन, द रिच आर सपोर्टिंग फार्मर्स, द रिच, क्योंकि आर हमने किसके लिखा है, फार्मर्स के लिए, रिच के मुताबिक। अब ये क्या बन गया, द रिच मतलब हो गया अमीर लोग। अब ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट यहां पे क्या बन गया, द प्लस एडजेक्टिव, यानी देखा आपने, द प्लस एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बन गया। छापी फटाफट। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, क्या लिखा हुआ है, डालो एक डाल दो फिर।
बात को आगे बढ़ाया जाए। क्या है? अब देखेंगे, डांसिंग मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। डांसिंग हो, रनिंग हो, स्मोकिंग हो, टीचिंग हो, प्लेइंग हो, सिंगिंग हो, हगिंग हो, ये सब क्या है? ये सब जेरंड है, नाउन इक्विवेलेंट है, और ये सब बनने को तैयार है क्या? सब्जेक्ट। उसी प्रकार टू टीच है, ये भी क्या बनेगा? ये भी सब्जेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट है। देखो, और वर्ब क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन जानेंगे हम। ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सब मतलब होता है साथ में, कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो जिसके साथ कर्म हो, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब। तो स्वाभाविक है, टीच ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया, साथ में नहीं भी ले सकता है। लेकिन अल्टीमेटली सब्जेक्ट कौन है? टू टीच। ये तो यू इसका एक्सटेंशन हो गया, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो क्या है? हमें इमेंस प्लेजर क्या देता है? पढ़ाना, टू टीच। यानी ये बन गया, ये भी सब्जेक्ट बना, और यहां पे ये बन गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां भी ये सब्जेक्ट है, और यहां पे हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म। छठा, नाउन फ्रेज। अब ये यहां से यहां तक क्या बन गया? ये सब्जेक्ट है, और ये बन गया नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज बन गया। तो पीपल फ्रॉम इंडिया पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और इसका मतलब हो गया पीपल फ्रॉम इंडिया। पीपल फ्रॉम इंडिया आर एसिडियस, मतलब डिलीजेंट, सेडुलस, इंडस्ट्रियस। मुन्नी संभालो अपने आप को, क्या हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड। अब जैसे आपने कहा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं बता दीजिए एक बार। हु, होम, व्हाट पर डब्ल्यू लिखते हैं, विच, वाई, वेयर, व्हेन,
हाउ, अरे हो गया भाई, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हुज, तो है लिखा ऊम, हु हुम व्हाट विच, 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 9 हो गया। अभी हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये सब हाउ फार, सब हाउ में आ जाएगा। अब जैसे हाउ टू प्रपोज टू योर वाइफ is difficult to understand. आप देखिए हाउ टू प्रपोज, हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू योर वाइफ, ये यहां तक क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। लॉकडाउन में जो ने मेहनत किया वो मैं दिखाऊंगा अभी, जो पहले कोई पढ़ाया नहीं था, लेकिन ऑनलाइन में समय होने की वजह से काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई है, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। जो पेज अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाने जा रहा हूँ, वो पीडीएफ फोटो कॉपी रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि आप मेरे ऐप पे जाएंगे और वहाँ डाउनलोड कीजिए और मोबाइल से देखने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारा पेज बचे। और अगर चाहें तो आप उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या नहीं, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस पेड है, बाकी जो आप लोग के लिए 20 तारीख का जो लिखा हुआ है ना, वो आप लोग के लिए फ्री है। उसमें जितने भी मटेरियल जाते हैं, जितनी भी चीज जाती हैं, सब आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वो कुछ दिनों तक मतलब फ्री है, मतलब फ्री मतलब जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ बैठा है, उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। बैठे हैं जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए अभी क्या है, अभी सबके लिए फ्री रखा है। जैसे बच्चों का इनरोलमेंट हो जाएगा, पुराने बच्चे का नंबर लेके, नए बच्चे का नंबर लेके, मैन्युअली उसे क्या कर दिया जाएगा, हम उसको आपको फ्री एक्सेस दे देंगे। और उसके बाद फिर बाहर के बच्चों के लिए वो क्या हो जाएगा, वो फिर बंद हो जाएगा वो, इससे क्योंकि अभी पता नहीं है किन बच्चों, अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर जो नए बच्चे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। पुराने बच्चों को तो मिलेगा ही एक्सेस, कोई दिक्कत है नहीं, सबका नंबर लेके और हम मैन्युअली एक्सेस दे देंगे। लेकिन अभी बच्चे, नए बच्चे आ रहे हैं क्लासेस करने के लिए, कोई आज ही नया बच्चा आया होगा, आप आज ही बंद कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। हाउ टू प्रपोज टू योर वाइफ, हाउ टू प्रपोज टू योर वाइफ, ये बन गया हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। इसे भी नाउन फ्रेज के कैटेगरी में रखा गया है। ये भी हमारा क्या बन सकता है, ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता, बल्कि सब्जेक्ट है। और उसके बाद फिर हमने कहा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट वर्ड, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है अर्पित जी। या फिर ऑल आ जाए, या डेट आ जाए, और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। या फिर ऑल डेट इकट्ठा आ जाए, प्लस सब्जेक्ट आ जाए, प्लस वर्ब आ जाए, ये भी बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो अर्पित जी, क्या आप एक दो एग्जांपल देंगे? आप क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। आप सोचिए, आप सोचिए, अच्छी बात है। नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप बताएंगे, हो सकता है मुझे समझ में ना आए, लेकिन हमारे बच्चों को मैं हमेशा अपने बच्चों को आगे रखता हूं, क्योंकि मेरा वजूद ही मेरे बच्चों से है। तो इसलिए बच्चों के बारे में अगर मुझे कुछ सुनने को मिलता है, तो इसको मैं, चाहे क्लासरूम के बाहर हो या क्लासरूम के अंदर हो, कोई टीचर बोल रहा हो। एक टीचर कहा कि मुखर्जी नगर जो है आज टीचरों से जाना जाता है, तो हमने वहीं उनको टोका कि सर माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, एक बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल भरे हैं, कोई गुलाब है, कोई गेंदा है, तो कोई सूरजमुखी है, तो कोई ज्वालामुखी है,
अलग अलग प्रकार के फूल से भरे पड़े हैं। तो वो जो गार्डन है, वो गार्डन मालिक से जाना जाएगा या माली उस गार्डन से जाना जाएगा? माली उस गार्डन से जाना जाएगा। देखो वो गार्डन कितना सुंदर गार्डन उसका है, माली है, माली की पहचान उस गार्डन से होगी। तो स्वाभाविक है टीचर की पहचान किससे होगी? गार्डन से होगा, बगीचा से होगा, बच्चों से होगा। फिर आप कैसे कहते हो कि मुखर्जी नगर में अगर बच्चे नहीं पहुंचते, बच्चे नहीं आते, तो फिर एक टीचर क्या कर लेता बताइए? तो अल्टीमेटली मैं ये मानता हूं कि 100% बच्चे को हमेशा, एक टीचर को हमेशा आगे रखना चाहिए। बच्चे आगे रखेंगे तभी तो वो बढ़ेंगे और फिर आप बढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों, टीचर का बच्चों के प्रति एक अलग ही माहौल होता है, जिसको हमेशा मैंने डिस्कार्ड किया। जब से मुखर्जी नगर में आया, 2-10 टीचरों के बीच उठना बैठना होता था पहले, सबका जिसका जैसा एटीट्यूड था बच्चों के प्रति, आज उसका दृश्य मुझे दिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका सोच ही आपके संसार का निर्माण करता है। जैसे जो सोच वाले थे वैसे उसकी समृद्धि उनके जीवन में आई। आपका समृद्धि आपके सोच के समानुपाती होता है। हमारे एक स्टूडेंट थे, नाम नहीं लूंगा, शादी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैं जानता हूं और सिलेक्शन नहीं हुआ हो, शायद ही है जो मुझे मेरे पास आया है, बात किया है, ऐसा सिलेक्शन चाहिए और उसका नहीं हो, शायद ही, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। अब वो पढ़ती थी, अच्छा करती थी, लेकिन क्लासरूम में तो कुछ ज्यादा ही, मतलब उनके अंदर बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही परेशानियां थी। एक हमारे गोल्डन बॉय थे, 12 के 12 बच्चे फ्रॉम हरियाणा, और सारे बच्चे हरियाणा के ही थे उस बैच में मैक्सिमम, और होते ही हैं, लेकिन शरारती भी होते हैं। और वो शरारती होते हैं तो मैं खुद ही शरारती हूं, तो दोनों मिलके फिर कुछ और धमाल हो जाता है। अब वो मुन्नी को पसंद था नहीं। वो 12 के 12 बच्चे आते हैं हमारे सामने, एक दिन 12 बच्चों को डांट दी। बोले सर ये, डांटी ने फोन करके मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे वो बहुत डांटी कि सर ये बच्चे ऐसे हैं, ये क्लर्क बनने लायक नहीं, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, बहाने बात करने का तरीका नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं है। तो चूंकि वो भी हमारे स्टूडेंट थे तो मैंने सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात क्या है कि एक दिन जब मेरा क्लासरूम बदल के दूसरा क्लासरूम आया, वहां भी एक बच्चा कुछ बोल दिया, हंसने से मैंने कुछ बोला, हंस दिए, तो उनको बुरा लग गया। अब वो डांट दी, बोली ये सर ऐसे हंसते रहते हैं ये सब, ये मतलब ऐसे बोली कि ये मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वो शब्द कि ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं बन सकते हैं, ये बच्चे हैं ना ऐसे ही ठाके लगाते रहेंगे, ये कुछ नहीं बनेंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि बच्चों की इस तरह से उन्होंने बोली, मुझे बुरा लगा। लेकिन वो भी हमारे स्टूडेंट थी, मैं एडवर्ब पढ़ा रहा था, मैंने 1 घंटा पढ़ाया ही, कि गुस्से में जो भी बोलोगे ना गंदा ही निकलेगा, इसलिए पहले गुस्सा को शांत कर लो। मैंने एक मूवी देखा था जिसमें शनि पाजी को अमरीश पुरी कहते हैं, बेटा काशी गुस्सा को पालना सीख, गुस्सा को। तो मैंने भी पाला और फिर उसके बाद बताया कि कैसा है, नाम जो भी हो, सपना भीवानी जो भी हो। बोले भीवानी जी ऐसा है कि आपको अगर लगता है कि क्लास में वो चीज़ मेंटेन नहीं होती है तो आप मुझे बोलिए, लेकिन मेरे बच्चों को आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको जो भी बोलना आप मुझे बोलिए, मैं बिल्कुल, आप बोलेंगे तो मैं माफी, चरण पकड़ के मैं माफी मांग लूंगा आपसे। लेकिन अगर बच्चे ऐसे हंस रहे मुस्कुरा रहे, गलती हमारी है कि हम ऐसा व्यवस्था माहौल बना के रखेंगे बच्चे इसमें हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप ये बोलते हैं कि कैसे ये नहीं बनेंगे। और आपने उस दिन भी कहा था कि 12 बच्चे कुछ नहीं बनेंगे, ये कुछ नहीं बनेंगे, कहा था कि नहीं कहा था आपने? बोले हाँ सर कहा था। और आपके सामने ही वो 12 बच्चे आए और आप जान के हैरान होंगे 12 के 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। किसी का नाम मैंने गार्गेंचो रख दिया था, किसी का नाम हमने और गोल्डन बॉय रख दिया था हमने। आज भी उनका फोटो तस्वीर हमारी किताब में लगा हुआ, पहला ही फोटो होगा, दूसरा फोटो होगा, गोल्डन बॉय, बियर्ड उनका गोल्डन था। और 12 बच्चे इकट्ठे आए थे कि मैथ्स पढ़ाते थे सर, कृष्णा सर नाम था, वहीं पढ़ते थे। और आए और फिर उन्होंने मतलब पूरा गीता का मुझे वो दिया कि सर आपसे मिलके मुझे लगता है कि जो आप गीता में मैं जो सीडी खरीदा था उन्होंने, वो कि जो कुछ मैं गीता में देखता हूँ बहुत बार मुझे आपसे सुनने को मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको रखिए। और ऐसे बच्चों को 12 के 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इतना मतलब वो ट्रॉपिकाना का इतना दूध, मोटा मोटा पेड़ा जो होता है, पहली बार पेड़ा देखा, मोटा मोटा जलेबी पहली बार देखा, इतने बच्चे लेके आए। तो हमने कहा बताइए, जिनको आप इतना बोलते थे उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना। मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप जिस तरह से बोली थी, मुझे 1.5 घंटा मैंने सुना और भगवान ने जवाब भी दे दिया। तो कहने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड में अगर खोट है ना, तो क्रिस्टोफर लाख चिल्लाए, लाख भाषण देता रहे, वो भविष्य बनने वाला नहीं है। तो हमारा एटीट्यूड में हमेशा ये होना चाहिए कि सामने वाला अच्छा है, बुराई
मुझ में है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं अर्पित जी, तो मैं ये सोचता हूं कि कहीं ना कहीं खोट मुझ पे है कि मैं अर्पित को नहीं समझा पा रहा हूं। प्रयास मैं करने का कोशिश करता हूं, और चूंकि मैं ये मानता हूं कि गलती मुझ में है, तो प्रयास मैं करता हूं और सुधार भी हो जाता है। अगर आप भी यही सोचोगे कि मास्टर तो परफेक्ट है, मैं ये सोचता हूं बच्चा परफेक्ट है, मैं समझाने में दिक्कत कर रहा हूं, और अगर आप सोचिएगा मास्टर परफेक्ट है, मैं थोड़ा समझने में दिक्कत कर रहा हूं, तो आप अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने स्तर पे मेहनत कर रहा हूं, और दोनों मिलकर हम कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही नहीं होना चाहिए, माता पिता, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट है। कहीं ना कहीं मैं ही कुछ गड़बड़ कर रही हूं, इसलिए नाराज हो रहा है ये। और बॉयफ्रेंड सोचेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मिस्टर परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझ में गलती हो रही है। फिर देखो जिंदगी बदल जाएगी आपकी, फिर कला, और फिर बहुत सारे झंझट से मुक्त हो जाओगे ना, ऊर्जा आपकी बहुत आगे बढ़ ले जाएगी आपको। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे Why you love me? कोई और भी तरीका है क्या प्यार करने का? Why you love me is not known. चलिए आपकी बात is not known. Why you love me? Why बन गया सब्जेक्ट, सॉरी why बन गया क्वेश्चन वर्ड, you बन गया सब्जेक्ट, love बन गया वर्ब, और me बन गया ऑब्जेक्ट। Why you love me is not known. कोई भी क्वेश्चन वर्ड डाल के आप सब्जेक्ट वर्ब रखिए और बना दीजिए उसको सब्जेक्ट। तो मुझे क्यों प्यार करते हो, इज नॉट नोन, ये मुझे पता नहीं है। टू मी लगा देंगे तो मुझे पता नहीं है, अदरवाइज यही होगा, तुम मुझे क्यों प्यार करते हो, ये बिल्कुल पता नहीं है। ऑल आई हैव, ऑल आ गया, आई आ गया सब्जेक्ट, हैव आ गया वर्ब। ऑल आई हैव इज योर्स, ऑल आई हैव इज योर्स। अब यहां पे देखेंगे, मैं भी जब पहले पढ़ा कभी तो सोचा ये हैव के बाद इज कैसे आ गया, हैव के बाद इज कैसे आ जाएगा। बाद में बहुत दिनों बाद बात समझ में आई कि हैव के बाद इज कैसे आया। कोई जरूरी नहीं हो कि दो शब्द अगर आपस में एक दूसरे के साथ दिख रहे हो तो दोनों के बीच में कोई संबंध होगा ही होगा। पहले क्लास में मैंने कहा था कि आप दोनों साथ साथ बैठे हैं, कोई संबंध है आप दोनों के बीच में? सोच क्यों रहे हैं आप? आजकल डर भी लगता है कि दो मुन्ना जब बैठा है दूसरे के साथ, और जब भी मैं दो मुन्ना को 2-4-5 बार इकट्ठे देख लेता हूं तो मन में डर सा आता है कि मां का लाडला बिगड़ गया। अब देखिए ऑल आई हैव, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इज को हैव से मतलब नहीं है, इज को इस पूरे नाउन क्लाउज से मतलब है। ऑल आई हैव, जो कुछ भी मेरे, जितना भी मेरे पास है, इज योर्स, इज योर्स। तो ये इज का संबंध हैव से मत करना, हैव इज तो हो ही नहीं सकता है। ऑल आई हैव, जो कुछ मेरे पास है, इज योर्स। That you are intelligent is not known to me. That you are intelligent is not known to me. That you are intelligent. That subject आ गया, ये are verb हो गया।
तो आपने देखा कि छप गया ना सब, कि कैसे ये सब्जेक्ट बन रहा है, कभी नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन रहा है, तो कभी नाउन फ्रेज, तो कभी नाउन क्लाउज, तो कभी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो कभी नाउन खुद बन रहा है, तो कभी प्रोनाउन बन रहा है, तो कभी द प्लस एडजेक्टिव बन रहा है। सही है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो कहावत है, एक मिनट लिख के समझाता हूं आपको। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, वो हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अब देखिए, इसमें डेट बन गया सब्जेक्ट, ये बन गया वर्ब, ये दोनों इकट्ठा नहीं, ऑल डेट के बाद सब्जेक्ट नहीं, ऑल डेट आई हैव, तब यहां पे ऑल डेट इकट्ठा आ रहा है। ओहो क्या हुआ? बंदूक तो इधर में हमारे पास है, उधर कहीं चल रही है। अभी इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट हुआ था, मुझे लगा वो लोग यहां आ गए होंगे। चलिए, ऐसे धमाके की स्थिति में खिड़की खुल जाएगा बाहर, आप कुछ जाइएगा बाहर। क्या नाम से? क्या लिखा हुआ है? एसएवी। आइए अब सब्जेक्ट को एक बार हम अच्छी तरीके से, जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया करता है, सब्जेक्ट यहां बता दूं आपको। ध्यान सुनिए, अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास होगा, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप लोग, ये ऐप में क्या कहते हैं, अपलोड हो जाएगा। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते थे, लेकिन हम यहां पढ़ा रहे हैं आपको मीनिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज अ ग्रामेटिकल एलिमेंट। डेफिनेशन क्या होगा वो मैं बता रखा हूं आपको। हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, ये अभी आप जानेंगे आपकी, हम हु और व्हाट के जरिए भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब देखिए, सब्जेक्ट के मीनिंग नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब के रूप में। ऐसे हम सब्जेक्ट का मतलब क्या समझते हैं? सब्जेक्ट का मतलब विषय, ये होता है ना, सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है। नाउन के रूप में सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, और भी अर्थ होते हैं। एडजेक्टिव सब्जेक्ट शब्द एक एडजेक्टिव भी है, जैसे कहा ना कि एक शब्द नाउन भी बन जाएगा, एडजेक्टिव भी बनेगा, वर्ब भी बनेगा, और एक ग्रामेटिकल एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो नाउन के रूप में विषय बना, ग्रामेटिकल एलिमेंट के रूप में सब्जेक्ट बोले तो उद्देश्य हो गया। जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो इसका मतलब हो जाएगा आश्रित, अधीन। जैसे आपने देखा हो टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू ऐसे कुछ लिखाता है, सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशंस ऐसे आता है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू रिस्क एंड ऐसे कुछ आता है। सब्जेक्ट मतलब हो गया आश्रित, एडजेक्टिव बन गया। तो देखिए, नाउन के रूप में, नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा विचार। अरे आज का कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट क्या है? विचार, वर्णन या चर्चा का विषय, व्यक्ति या वस्तु। जैसे दिस इज एन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन। दिस, अब सब लोग देख पा रहे हैं नहीं से, दिस इज एन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब यहां पे सब्जेक्ट मतलब होगा विषय वस्तु। I have said all there is to be said on the subject। हाँ, यहां पे आएगा I have said all that is to be, ये देर नहीं आएगा, सही करवाएंगे। that is to be said on the subject, इस सब्जेक्ट पे जो भी बोला जाना है मैंने बोल दिया है। I have nothing more to say on the
सब्जेक्ट, यहां पे एन नहीं बल्कि ऑन है, ऑन द सब्जेक्ट। अब देखिए एरिया ऑफ नॉलेज स्टडीड इन स्कूल कॉलेज, जिसे हम कहते हैं स्कूल विश्वविद्यालय आदि में अध्ययन का विषय, जिसे हम विषय कहते हैं। मैथ्स एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, तो उस अर्थ में भी इस्तेमाल होता है। और कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट पे तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, मतलब विषय वस्तु हो गया। उसी प्रकार जैसे बायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ही स्टडीड 4 सब्जेक्ट्स इन हिज फर्स्ट ईयर एट कॉलेज। उसके बाद सी में अ पर्सन और थिंग दैट इज द मेन फीचर ऑफ अ पिक्चर और फोटोग्राफ ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पेंटिंग बनाया, तो आप पूछते हो तुम जो पेंटिंग बनाए हो इस पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है। जो मूवी बना रहे हो या किताब लिख रहे हो, वो किस सब्जेक्ट पे तुम किताब लिख रहे हो, तो आप लिखे हम क्राइम पे लिख रहे हैं, तो क्राइम सब्जेक्ट बन गया। आप जो यहाँ पे बना रहे हो, तो ये महिलाओं का जो वीडियो का जो प्लाइट है, वो मेरा इस पेंटिंग का सब्जेक्ट है। मैंने महिलाओं का वीडियो का क्या दिखाया, दुख दर्द, इस पेंटिंग के जरिए दिखाया, तो वो दुख दर्द क्या बन गया हमारा, उस पेंटिंग का सब्जेक्ट बन गया। कोई किताब लिखा, उसका भी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो विषय वस्तु यहाँ पे फोकस द कैमरा ऑन द सब्जेक्ट, दुल्हा इधर बैठा हुआ है और कैमरा उधर है, फोकस द कैमरा ऑन दुल्हा मतलब सब्जेक्ट जो मेन मुद्दा है। क्लासिकल लैंडस्केप्स वर अ पॉपुलर सब्जेक्ट विद मेनी 18th सेंचुरी पेंटर्स। अभी देखिए क्या हुआ था कि एक बार मूवी बनना शुरू हुआ था, तो हमारे भगत सिंह पे मूवी बना जा रहा था, तो मूवी का सब्जेक्ट क्या हो गया था, भगत सिंह। सनी पाजी भी बना है भगत सिंह पे, अजय देवगन का भी मूवी आया है भगत सिंह पे, और भी बहुत सारे लोग हैं, 4-5 मूवी लगातार उस पे आना बन गया, तो वो मूवी का सब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे हम सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट उसको भी कहते हैं। एक बार मैं मूवी देखा था मुन्ना भाई MBBS, आपने देखा है? कब आई थी मूवी ये? 2003-4 में आई थी। सोचिए 2003-4 में जब आई थी, तो सब जब बोलता था, वो जो एक ऐसे नहीं ऐसे लेके चलते थे, एक आदमी बैठा रहता था, आनंद भाई उसको डॉक्टर सब्जेक्ट कहता था। सब्जेक्ट तो मुझे समझ में नहीं आया कि सब्जेक्ट मतलब विषय होता है, ग्रामर तो पढ़ा है, सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य होता है, ये सब्जेक्ट कैसे बोल रहा है। 2003 में हमें इस बात की समझ नहीं थी। सोचिए 2003 में कि सब्जेक्ट का ये भी अर्थ होता है, तो 2003 में सीख ही रहा था बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो जब मैं इसको जाना कि सब्जेक्ट का ये मतलब होता है, तब मुझे पता चला कि उसको सब्जेक्ट क्यों कह रहा है। तो जिस व्यक्ति पे कोई बायोलॉजिकल रिसर्च होगा या कुछ भी होने वाला होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट कह देते हैं। तो ये जानेंगे आप, तो आप कहीं भी कोई सब्जेक्ट बोल दिया, जैसे सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन, तो वहां भी सब्जेक्ट विषय जानते हैं हम एक लेमैन के रूप में सब्जेक्ट का अर्थ क्या क्या जानते हैं। सब्जेक्ट मतलब विषय, और अभी जाना सब्जेक्ट मतलब कर्ता या उद्देश्य होता है, लेकिन कर्ता को भी जानते थे हम, यही 2-4 मीनिंग जानते होंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक वो हो गया जो आप जिसपे आप बायोलॉजिकली आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सब्जेक्ट उसको भी कहते हैं अ पर्सन हु हैज द राइट टू बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कंट्री, स्पेशली वन विद द किंग, और यहाँ पे स्लैश आएगा, मतलब जैसे ब्रिटिश जमाने में राजा और रानी हुआ करते थे, और अगर हम उसके प्रजा हुए तो हमें क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। जैसे शी इज अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, मतलब ये वो सिटीजन है जो ब्रिटिश किंग या क्वीन के अंदर में आते हैं। तो ये नाउन के रूप में हमने करीब 5 अर्थ होते हैं। बॉडी के लिए भी इस्तेमाल सब्जेक्ट करेंगे हम, विषय वस्तु के रूप में स्कूल में जो पढ़ते हैं उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं हम, कोई हमारे कन्वर्सेशन का मुद्दा हो, लिखने का मुद्दा हो, वो भी सब्जेक्ट बन जाता है। और ये एडजेक्टिव भी, सब्जेक्ट एक एडजेक्टिव भी है जिसका हिंदी में अर्थ होता है संभावित। क्या होता है, संभावित। अभी देखिए आएगा, फ्लाइट्स आर सब्जेक्ट टू डिले बिकॉज ऑफ द फॉग, मतलब क्या हो गया, फ्लाइट्स को लेकर ऐसी संभावना है कि वो डिले हो सकती है बिकॉज ऑफ द फॉग। तो यहां पे सब्जेक्ट का मतलब विषय होगा, यहां पे सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होगा, यहां सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी नहीं होगा, क्या होगा, संभावित होना। तो यहां पे देखो एडजेक्टिव बन गया, बदल गया ये। तो फ्लाइट्स आर सब्जेक्ट टू, स्मोकर्स आर मोर सब्जेक्ट टू हार्ट अटैक्स देन नॉन स्मोकर्स। अब यहां भी सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, यहां भी संभावना, संभावित, जो स्मोकर हैं उनके अंदर ज्यादा संभावना है क्या, हार्ट अटैक का। तो यहां पे भी सब्जेक्ट को हम किस रूप में देखेंगे, संभावना के रूप में, एडजेक्टिव बना हुआ है। और
आश्रित और निर्भर के रूप में देखेंगे यहां पे डिपेंडिंग ऑन समथिंग इन ऑर्डर टू बी कंप्लीटेड और अग्रीड, मतलब हिंदी में अर्थ आएगा आश्रित, निर्भर या फिर अधीन होना। जैसे द एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू योर अप्रूवल, कि सर ये एप्लीकेशन है ना बस आपके अप्रूवल के अधीन है, आप अप्रूव कर दोगे एप्लीकेशन आगे निकल जाएगा, यानी द एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू योर अप्रूवल। द बुकिंग ऑफ एसी रूम्स इज सब्जेक्ट टू, हाँ अगर ये ऐसा नहीं कि अब आइए मिल जाएगा, ये किसके अधीन है, किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी पे, अवेलेबल है तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, मतलब इसके अधीन होना, डिपेंड करना। तीसरा अर्थ क्या आएगा, अंडर द अथॉरिटी ऑफ समथिंग और समबडी, नियम कानून शासन आदेश के अधीन के लिए भी हम सब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली, मतलब जितने भी डिस्प्यूट्स हैं सब किसके अधीन आएंगे, दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन के अधीन आएंगे। एज अ डिप्लोमैट, मैं एक डिप्लोमैट हूं मान लो, तो एज अ डिप्लोमैट ही इज नॉट सब्जेक्ट टू लोकल, मतलब चूंकि आप डिप्लोमैट हैं तो आप लोकल लॉज के अधीन नहीं आते हैं। तो ये सब एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अब देखिए जब वर्ब बनेगा तो वर्ब के दो अर्थ होंगे, हरा देना, अधीन करना। जैसे रोमन एम्पायर सब्जेक्टेड मोस्ट ऑफ यूरोप टू इट्स रूल, मतलब अपने अधीन कर लिया, अपने शासन के अधीन कर लेना। और एक और अर्थ होता है इसका, मतलब दुख या पीड़ा का पात्र बना देना, किसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा का पात्र बना देना। क्या है वो, चाइना हैज सब्जेक्टेड द होल वर्ल्ड टू द कोविड-19 एपिडेमिक कहिए, पैंडेमिक कहिए, मतलब सब्जेक्ट मतलब उसको पात्र बना दिया पूरे दुनिया को। यू हैव सब्जेक्टेड मी टू ऑल दिस सफरिंग, मतलब इतना जो दुख तकलीफ मेरे जीवन में आई है ये कौन क्रिएट किया है, तुम। यू हैव सब्जेक्टेड मी टू ऑल दिस सफरिंग। हरासमेंट सब्जेक्टेड हर टू ईयर्स ऑफ फिजिकल एब्यूज, मतलब दुख तथा पीड़ा का पात्र बना देना। यानी सब्जेक्ट एक शब्द है जो नाउन भी है, सब्जेक्ट एक शब्द है जो एडजेक्टिव भी है, सब्जेक्ट एक शब्द है वो वर्ब भी है। नाउन के अर्थ के रूप में हमने 5 अर्थ बताए आपको, एडजेक्टिव के रूप में 2 अर्थ बताया, संभावित होना, अधीन होना, और वर्ब के रूप में भी आपने 2 अर्थों को जाना। जो पीडीएफ होगा जरूर पढ़ेगा, मजा आएगा। फिर हमने बताया था डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज अ ग्रामेटिकल एलिमेंट, वो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद फिर एक और चीज है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, हु और व्हाट से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू। यानी देखिए क्या लिखा, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब हु प्लस वर्ब, हु प्लस वर्ब का जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। रानी हग्ड राजा, हु हग्ड राजा, जवाब आया रानी, यानी रानी क्या बन गई, सब्जेक्ट। इसलिए सब्जेक्ट इस वाक्य का होगा रानी। फिर व्हाट प्लस वर्ब का जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। टीचिंग इज माई पैशन, व्हाट इज माई पैशन, जवाब मिला टीचिंग, इसलिए सब्जेक्ट टीचिंग होगा। ऐसे भी हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहां पे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है आपको। ये 40 सेंटेंस है, आपको इसमें ढूंढना है। ये आप ढूंढ लेंगे क्योंकि इसका एक्सरसाइज भी हमने ऐप में दे रखा है। अब जाओगे तो वहां पे आपको आंसर भी मिल जाएगा। अब पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, 40 सेंटेंस है, आप देखिएगा एक्सरसाइज दोनों डलवा देना आज, ये पीडीएफ और जो 40 क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज है आंसर के साथ डलवा देना हो। अब पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ सेंटेंस, बिगिनिंग में, एंड में, और वी आर द बेस्ट, वी बन गया क्या शुरुआत में, हु आर यू, यू लास्ट में आ गया, और देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल इन द क्लास, यहां पे अ बॉय एंड अ गर्ल क्या बन गया, सब्जेक्ट बना जो मिडिल में आया। सब आप पढ़ चुके हैं, रिवाइज हो रहा है ये सब। अब व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट, व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट, नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन बनेगा सब्जेक्ट। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पीपल एंड डॉग्स, ये नाउन एंड नाउन फ्रेज दोनों में आ जाएंगे। द लोनली वुल्फ,
लॉलिमा प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग। ये सब नाउन है, आप देख रहे हैं, सब नाउन को हमने ग्रामर इज अ वे टू टर्न लिखा हुआ है, इसको लर्न करना, टी सही करना, लर्न अ लैंग्वेज। पुराना डाल दियो पीडीएफ, तुम नया वाला डालना इसमें, बच्चों को जब डालोगे इसमें। ग्रामर इज अ वे टू लर्न अ लैंग्वेज। प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी बनेगा सब्जेक्ट, वी आर द बेस्ट। बाकी जितने भी दिए हैं, दे, ही, आई, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। द प्लस एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट, द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड द बैड, द रिच, द ऑनेस्ट, द ब्रेव, ये सब क्या बन गया, सब्जेक्ट। वर्ब आईएनजी एज अ सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी एज अ सब्जेक्ट। स्टडिंग, वर्किंग एंड स्मोकिंग, ये भी क्या बन गया, सब्जेक्ट। फाइंडिंग, ईटिंग, टेलिंग, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ सब्जेक्ट, टू टेल द ट्रूथ इज ऑलवेज राइट, ये बन गया सब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 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 ये भी सब्जेक्ट बन गया। नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, द एक्सुबरेंट वुमन विद पिंक हैट, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट बन गया। द विडो विद 3 चिल्ड्रन, ये भी क्या बन गया, सब्जेक्ट। वेयर टू गो, ये भी नाउन फ्रेज है। एवरी मैन ऑफ करेज, ये भी क्या बन गया, सब्जेक्ट है। नाउन फ्रेज और सब्जेक्ट बना। नाउन क्लाउज एज अ सब्जेक्ट, व्हाट यू से इज नॉट ट्रू, वेयर द पुलिस हैव टेकन हर, why even good people suffer in this world, all I have is yours, all that glitters is not gold। देखिए आपका भी एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, सब नाउन क्लाउज के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहां पे हमने क्या दिया आपको कि नेम द ग्रामेटिकल एलिमेंट यूज्ड एज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहां पे बताना है, जो हमने अंडरलाइन कर दिया है कि व्हाट यू वांट इज नॉट अवेलेबल हेयर, यहां पे बताइए, आपको आंसर मिलेगा ऐप में जाएंगे तो। ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब आईएनजी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाउन क्लाउज है, नाउन फ्रेज है या द प्लस एडजेक्टिव है, क्या है, ये नाउन है, फ्रेज या क्लाउज है। क्लाउज को मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही कहा था ना। आइए दिखाते हैं आपको, वो नहीं लगता भूल चुकी हैं आप। ये देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या होता है वो नाउन क्लाउज कहलाता है। नाउन क्लाउज देखिए, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑल दैट सब्जेक्ट वर्ब, ऑल दैट सब्जेक्ट वर्ब, क्या बनता है, ये नाउन क्लाउज बनता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे जो लिखा हुआ है, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, व्हाट यू वांट, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, तो आपको यहां पहचानना पड़ेगा क्या है। तो इससे आपको नाउन की पहचान भी हो जाएगी, प्रोनाउन भी पहचान लोगे, जेंडर भी पहचान लोगे, इन्फिनिटिव भी पहचान लोगे, नाउन क्लाउज, नाउन फ्रेज और द प्लस एडजेक्टिव, ये पूरे शब्दों की पहचान आपको हमने ये 40 सवाल दिए हैं यहाँ पे, जो ऐप के जरिए आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज में जाएंगे, आंसर मिलेगा, वहां ढूंढेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पहचानिएगा कि कौन यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, पीपल हैव ग्रेट डिजायर फॉर वेल्थ, यहाँ पे पीपल क्या है, नाउन, प्रोनाउन क्या है, नाउन है। सब्जेक्ट के साथ सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसे आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी किसके बाबत, सब्जेक्ट के बारे में थी। इस पेज को जरूर पढ़िएगा, और जो मैंने पढ़ा है वो तो आपने नोट डाउन किया ही है। एक और बताते हैं, एक और चीज बता दें कि चूंकि आप सब जानते हैं कि कल आपकी भतीजी का बर्थडे है, तो बर्थडे है तो मैं थोड़ा सा उनके बर्थडे में बिजी रहूंगा आप लोग की तरफ से। तो पार्टी जब आएंगे तो पार्टी होगी। तो कल और परसों क्लासेस हमारी नहीं होगी, हम फ्राइडे को मिलेंगे, लड्डू और समोसे के साथ मिलेंगे, लड्डू और समोसे के साथ। तो फ्राइडे क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सेंटेंस हमारा फ्राइडे को खत्म हो जाए और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी शुरू करें। तो ध्यान रखिएगा, आराम से जाइएगा। और देखिए अगले सप्ताह से कि जिन बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है इसमें, उन्हीं बच्चों को 4 to 6 में भेजा जाएगा, क्योंकि सब फोटो खींच के ले जाते हैं कि सर आप क्लासेस शुरू कर दिए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी आए थे फोटो खींचने वाले, देखा होगा आपने। तो हम चाहते हैं कि ये क्लास चलता रहे और दूरियां बना रहे, दूरी तो रखेंगे, आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो इस दूरी को ध्यान में रखते हुए क्लास के स्ट्रेंथ को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो जो इसी बैच में कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि काफी बच्चों का एनरोलमेंट हो गया है, करीब 250 बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं, तो हम ज्यादा और नहीं एनरोल कर पाएंगे इसमें, तो उनको हम किसी और बैच में डालना पड़ेगा, जो 2 बजे से शुरू करने का मैं सोच रहा हूँ, 2 o'clock से। एक बार क्या है ना कि नया वाले बच्चों का मैं अगले सप्ताह में एडमिशन का बंद हो जाएगा कि इसमें हम नहीं लेंगे ज्यादा, तो सबसे पहले पुराने बच्चे ही आएंगे
एक बार पुराने बच्चे देख ले कितने बच्चे पुराने बच्चे आ रहे हैं, और नए बच्चे पुराने बच्चे को मिक्स करके फिर हम नए बच्चों को दूसरे बैच में लाएंगे। फिर तो अगले सप्ताह डिसाइड हो जाएगा कि इसमें जितने बच्चे इनरोल्ड हो जाएंगे। एक मिनट, बताया ही नहीं है मैंने ट्रांजिटिव, बता देते। बाकी क्या है कि बस कुछ दिनों की बात है। कौन से बुक्स? बुक्स मेरे खत्म हो गया, बुक्स हमारे पास नहीं है क्या? मंडे को आ जाएगा, मंडे को। चलो बुक्स है ना, कुछ 15 किताबें होती है ना, एक 2 किताबें मिस हो गई है, तो छप के आ रही थी, मिल जाएगी किताब, जाइए मत खुद आ जाए, वो मिल जाएगा आपको किताबें। हाँ हाँ, अब वो कर दो पहले कर देंगे तुम्हें। हाँ